आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर के पास 5000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग होनी चाहिए, क्यों हम बार बार इस वर्ड मीनिंग की तरफ पुश करते हैं और क्यों हम वर्ड मीनिंग को अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर पाते। दोस्तों, एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर की पहचान होती है कि उसके माइंड में एटलीस्ट 5000 वर्ड मीनिंग्स एट अ टाइम होने चाहिए। उसको मोस्ट पब्लिक चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज ये जो सफ़र है बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा। किस तरीके से आप वर्ड मीनिंग को अपनी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप 5000 वर्ड का एक बहुत बड़ा जखीरा आप अपने पास ले सकते हैं, किस तरीके से आप वर्ड मीनिंग को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल इंग्लिश गुरु के साथ आपके सामने फिर से वापस आ गया हूं। दोस्तों, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए आपको रैंडम टॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और साथ ही साथ हमें नए नए वर्ड्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की डिपेंडेंसी होती है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% आपके न्यू वर्ड्स के ऊपर होती है। क्योंकि आप कभी भी कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसमें हाईलाइट करते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आते, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके पास वर्ड मीनिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। तो दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल के स्टार्टिंग एपिसोड्स में आपको एक चीज़ सजेस्ट की थी कि आप रोज़ 2 वर्ड्स को अपने डायरी में लिखते जाएं और अपने माइंड में उसको कलेक्ट करते जाएं, जिससे कि आपकी वर्ड मीनिंग एक टाइम के बाद 5000 वर्ड्स पे पहुंच सकती है। क्योंकि आपके पास अगर 5000 वर्ड मीनिंग है तो आप एक बहुत फैंटाबुलस इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। और इसका रीज़न यही होता है कि जिस तरीके से आपने एक कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों, बूंद बूंद से जब घड़ा भरता है, उसी बूंद का नाम होता है वर्ड मीनिंग। अगर रोज़ आप 2 से 3 वर्ड अपनी लाइफ में ऐड करते चले जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में इंग्लिश एक इतना बड़ा रूप ले लेगी और आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे जो आप अब कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन सबसे पहले हमने इस चैनल के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, किस तरीके से टेंस आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक टेंस आपकी इंग्लिश का बेस होता है, एक नींव होती है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक अच्छे घर के लिए उसकी नींव अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हमने सिर्फ टेंस के अंदर लगाया, जिससे कि हमारे टेंस या हमारी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दोस्तों, अब फाउंडेशन हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है। अब बात करनी है कि हमारा घर बाहर से कैसे दिखेगा। तो बाहर से दिखाने के लिए हमें उसमें बहुत तरीके की लाइट्स, बहुत तरीके के अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगानी पड़ेगी जो हमारी इंग्लिश को एक नॉर्मल से मार्वलस तक पहुंचा दे। तो दोस्तों, आपको रोज़ आज से 2 से 3 वर्ड, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो 5 वर्ड एटलीस्ट रोज़ के आप याद कीजिए और पूरे दिन में उस 5 वर्ड को एक अपने रजिस्टर में लिखिए। 5 वर्ड रैंडमली कहीं से भी उठा लीजिए जो आपको नहीं पता, और पूरा दिन उस 5 वर्डों के सहारे ही आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बोलते रहें जिसमें वो 5 वर्डों का यूज हो सके। आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको 5000 से ऊपर वर्ड मीनिंग आपकी डिक्शनरी में हो जाएगी, आपकी इस वाली डिक्शनरी में, और आप बहुत प्यारी और बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वर्ड मीनिंग जो है आपकी फ्लुएंट इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। थैंक यू सो मच।